बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही हसास है और मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के इस टाइम हुए हुए हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि फ़िरका वारियत। ये जो फ़िरका वारियत का जिन अचानक एकदम से ये भूत फिर से पाकिस्तान में आ गया है, लॉन्च कर दिया गया है, आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पर मैं आपसे उम्मीद ये ज़रूर करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे और मेरे पॉइंट्स को समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। कल अमेरिका बहादुर ने इसराइल और यूएई और बहरीन के दरमियान एग्रीमेंट करवा दिया, जिसको नाम दिया गया है पीस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट करके अरब ममालिक ने तो इसराइल को अपना आका तस्लीम कर ही लिया, उनके आगे घुटने टेक दिए, और इसके अंदर सऊदी अरब की शमूलियत और उसकी रज़ामंदी 100% शामिल है। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि सऊदी अरब के बगैर किसी भी दूसरे अरब ममालिक में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो एक कदम भी उठा सकें। तो ये सब कुछ किया दरा सऊदी अरब और अमेरिका और इसराइल का मिल के है। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आज यूएई बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया है, इसी तरह एक एक करके सारी अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर लेंगी और एंड में आकर इस कहानी के मेन किरदार, इस कहानी को रचाने वाले और सबसे पहले इसराइल को अपना आका तस्लीम करने वाला सबसे एंड में अपने आप को जाहिर करेगा, और वो होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब बिल्कुल इस टाइम तो वो कबूल कर चुका है और खुफिया दौरे भी हो चुके हैं एक दूसरे ममालिक में, सऊदी अरब और इसराइल के। ये रही एक बात तमहीद बांधने की, और ये सारी बात और फ्लैशबैक में ले जाने का ये मकसद था कि इसराइल के लिए अरब ममालिक तरने वाला हैं, अरब ममालिक इसराइल के लिए कुछ भी नहीं है, और इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, पूरे अरब पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये भी सबको मालूम है, किसी से ढका छुपा नहीं है। इसमें रही बात हमारी, हम गैर अरबियों की, स्पेशली पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान बेशक माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर है, हमारे साबका हुक्मरानों की वजह से हम माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं, पर अल्लाह ने वहीं पर हमें एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है, और वो है हमारी फ़ौज और हमारे एटमी असासे। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी असासे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये बात इसराइल को किसी तौर हज़म नहीं होती। इसराइल अरब ममालिक को डरा धमका कर, अपने साथ लालच देकर, बादशाहत छिन जाने का खौफ दिलाकर अपने साथ मिला चुका, पर पाकिस्तान उसके काबू में नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब वो पाकिस्तान को काबू करने के लिए पाकिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। इसराइल जो कि ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और पूरे अरब ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहता है, पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत लाना चाहता है, अगर उसके इस गलीज़ तरीन मंसूबे में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो कोई अरब ममालिक नहीं, कोई दूसरा और ममालिक नहीं, वो पाकिस्तान है। इसराइल को सबसे ज़्यादा खौफ पाकिस्तान से है, और वो इसीलिए अरबों को अपने साथ तो मिला चुका, पाकिस्तान को कमज़ोर कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा उनके लिए परेशान कुल मरहला है। वो पाकिस्तान में अपने पसंदीदा वज़ीर आज़म ला चुका, वो पाकिस्तान में अपनी पसंद की हुकूमत ला चुका। अमेरिका और सऊदी अरब, हमारे साबका हुक्मरान उनके एक किस्म के पिट्ठू ही थे, पर फिर भी अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाए रखा और उनके ज़ेर असर आने से बचाए रखा हम पाकिस्तानियों को। उसके बाद इसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह हम पाकिस्तान में हालात ऐसे कर दें, पाकिस्तानी अवाम को उनकी आर्मी के ख़िलाफ़ कर दें। वो इसमें भी काफ़ी हद तक नाकाम रहा, आज से 1-1.5 साल पहले तक। अब उसने एक नई चाल शुरू की जो कि पहले भी बहुत अरसे से वो करता आ रहा है, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका के साथ मिलकर। और सबसे ख़तरनाक बात हम पाकिस्तानियों के लिए, और वो है फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत के लिए उसने वाया सऊदी अरब पाकिस्तान में बहुत सी तंजीमें बनाई, बहुत सी टीटीपी हो गई, बहुत सी तंजीमें उन्होंने बनाई और फंडिंग की बाकायदा पाकिस्तान में, और एक दूसरे मज़ाहिब के, एक दूसरे फ़िरके के अगेंस्ट फतवे दिलाए गए, एक दूसरे को काफिर करार दिया गया। ये पहले भी होता रहा, फिर बीच में इनकी जब ऑपरेशन हुआ और इनकी थोड़ी मरम्मत हुई तो ये थोड़ा सुकून से बैठ गए, पर अब फिर से रियाल अपना जादू दिखाना शुरू हो गया है, और रियाल अपनी तिजोरी से बाहर निकलकर इन फ़िरका परस्तों की जेबों में आ चुका है, और अब वो हड्डी हलाली करने के ऊपर आमादा हो चुके हैं, और पाकिस्तान में एक बार फिर से फ़िरका वारियत की लानत को पूरी तरह से लॉन्च किया जा चुका है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें। ये एक इंडिया का रिटायर्ड मेजर है, गौरव आर्या, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हर टाइम
लॉबिंग करता रहता है, पाकिस्तानी अवाम में नफ़रत पैदा करता रहता है। और ये क्या कह रहा है ये आप इस वीडियो में देखिए, और ये जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल सच कह रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, मेरी इस वीडियो पर जो भी आ गया, वो इस बात को समझेगा और 100% ऐसा हो रहा है। वो अपनी वीडियो में क्या कहता है, आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो, और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है। मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए, जनरल फैज जो हैं ISI चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो। जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया। ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं। ये थे गौरव आर्या साहब, एक इंडियन आर्मी के घटिया तरीन, गलीज तरीन रिटायर्ड ऑफिसर और मौजूदा रॉ के एजेंट। ये बात जो कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने कोई गलत बोला या झूठ बोला, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ऐसा ही हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। ये जो फिरका वारियत का जिन एकदम फिर से पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है, इसके पीछे इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब डायरेक्टली इसके पीछे हैं, और इनकी सरपरस्ती कर रहा है इसराइल, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। और ये लानत अगर पाकिस्तान में लॉन्च करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर किसी को हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशी तौर पर हम वैसे ही बैठे हुए हैं। और दूसरा, अगर ये इस फ़िरका वारियत की जंग लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं, आजकल आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर क्या गलत वीडियोस फैलाई जा रही हैं, एक दूसरे को काफिर करार दिया जा रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट तकरीरें की जा रही हैं, और इस तरह फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है पाकिस्तान में। किन के इशारों पर? इन्हीं मेजर गौरव आर्या जैसे पिट्ठू इनके और इनके आका सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के कहने के ऊपर। अब ये सब कुछ जो कि गौरव आर्या अपने मुंह से खुद ही कबूल कर चुका है,
इसमें हम आम पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस फ़िरका वारियत की जंग को यहीं पे रोक दें। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो हम शेयर करना छोड़ दें, ऐसा मवाद लाइक करना छोड़ दें, इसको आगे बुराई को फैलाने से रोक लें। और सबसे आसान तरीका कि एक आध महीने के लिए फ़ेसबुक, स्पेशली फ़ेसबुक, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गन मौजूद है, फ़ेसबुक को यूज़ करना छोड़ दें, ताकि हम अपने इस मुल्क में अमन कायम रख सकें। और किसी के भी अगेंस्ट, आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, सब अल्लाह को मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, सब मुसलमान हैं। यार क्यों हम ऐसी गलत बातें फैलाएं सिर्फ इन मौलवियों के ऊपर, जो कि खुद जिनकी डोरें किसी और मुल्क के हाथ में हैं, और ये सिर्फ रियाल और दिरहम और डॉलर लेकर हम आम पाकिस्तानियों को आपस में लड़ा देते हैं। खुद ये अयाशियाँ कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो में गौरव आर्या कह चुका है, खुद इनकी लग्जरी ज़िंदगी जा रही है और हमको बेवकूफ़ बना लेते हैं। स्पेशली गौरव आर्या की जो बात से मैं 100% एग्री करूँगा, जो उसने बोला कि पाकिस्तान में लिटरेसी लेवल बहुत कम है, पाकिस्तान में जहालत बहुत ज़्यादा है। आप देखें, एक मौलवी आकर तकरीर कर देता है मेंबर पे बैठकर, ये इतना आसान नहीं है तकरीर करना, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इनको बाकायदा सेशंस दिए जाते हैं कि इस तरह यहाँ पे आपने ऐसे करना है, यहाँ पे आपने ऐसे बोलना है, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आके ये फिर मेंबर के ऊपर आके ये इनसे फिर ऐसी तकरीरें कराई जाती हैं, और स्टेज के ऊपर और मेंबर के ऊपर बैठकर ये ऐसी तकरीरें करते हैं, ऐसा सामने वालों को यकीन दिला देते हैं कि इनसे सच्चा, और ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची हैं, और इनसे सच्चा पूरी दुनिया में है ही कोई नहीं। ऐसा यकीन ये लोगों को सामने ऑडियंस बैठी हुई के दिलों में डाल देते हैं, क्योंकि खुद तो हम पाकिस्तानियों में ये इतनी हिम्मत है ही नहीं कि हम खुद कुछ खोल के देख लें, खुद कुरान पाक की तालीम हासिल करें, खुद देखें यार ये जो बात कर रहा है ये कहाँ से लेके आ गया, ये है भी या नहीं। पर नहीं, हमें ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है बराया इन मौलवियों के ज़रिए, हमें ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो बेशक झूठ भी बोल रहे हों, पर एक्टिंग ऐसी ज़बरदस्त होती है कि हम उस झूठ को भी सच मानने पर मजबूर हो जाते हैं, और वाह वाह करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। खुदारा पाकिस्तानियों, अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हो, और यकीनन हर एक पाकिस्तानी अपने मुल्क, अपने घर, अपने बच्चों, अपनी फैमिली से प्यार करता है, खुदारा 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 आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आप इन मौलवियों के चुंगल से और इनके चक्रों से निकलें। स्पेशली वो मौलवी जो ये कहें कि हम सही और फ़लाँ गलत, फ़लाँ सही और फ़लाँ गलत, जो किसी को गलत कहें और अपने आप को सही करें, इनसे दूर रहें, इनसे किनारा कशी करें, ताकि ये फ़िरका वारियत का जिन जो कि लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में दोबारा से, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को आपस में ही लड़ा कर मारने के लिए, ताकि किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी हमारे ऊपर हमला करने की और हम पर आकर मुसल्लत होने की। वो हमें ही आपस में भाई भाई को लड़ाकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करना चाह रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तानियों अपनी आंखें खोलो और समझो दुश्मन की साजिश को, जो कि हमारे घरों, हमारे मस्जिदों और हमारे मिंबरों तक आ चुके हैं। इनके बिठाए हुए लोग, जिनका किबला, जिनका खाना पीना ओढ़ना सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है, पैसा के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए किसी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी मुल्क की कोई वैल्यू नहीं है। वो ना इंसानियत को मानते हैं, ना मुल्क को मानते हैं। तो खुदारा इस लानत से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, और जो कि अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में हमें हुक्म देता है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और फ़िरका वारियत में मत पड़ जाओ। तो अल्लाह ताला का हुक्म मानो, इन मौलवियों की बात मत मानो, इन मौलवियों के पीछे मत चलो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन मौलवियों की बात कर रहा हूँ जो कि फ़िरका वारियत फैलाते हैं, वो किसी भी फ़िरके से हों, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, सारे मौलवी ऐसे नहीं हैं। हमारे जो उलमाए हक़ हैं उनके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बाहर के पैसे खाकर, बाहर के रियाल खाकर हम पाकिस्तानियों को ही आपस में लड़ाकर मरवाना चाहते हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, और इसराइल और अमेरिका और इंडिया का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करके। खुदारा इस लानत से बचें और अपने आप को और अपने घर को महफूज बनाएं। पाकिस्तान महफूज होगा तो हम सब महफूज होंगे। हम ही अब यूथ जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तानी इदारों और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए इस लानत को दफ़ा कर दें और इसको रद्द कर दें, और सिर्फ़ अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाएँ, ना कि मौलवियों की बंदगी बजा लाएँ। बेशक वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों,
हमें अल्लाह को जवाब देना है, हमें अल्लाह के हजूर पेश होना है और हमें अल्लाह को ही जवाब देना है। इसलिए हमें अल्लाह की बंदगी और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाहिए, ना कि मौलवी की रटी रटाई जज्बाती तकरीर को सुनकर एक दूसरे को काफिर कहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ता क़यामत इस दुनिया के नक्शे पर कायम रखे और ऐसे फ़िरका वारियत फैलाने वाले मौलवियों को नेस्त व नाबूद कर दे, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों।